हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने इस YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITI अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि यह भर्ती क्यों अभी तक एग्जाम डेट भी नहीं आ रहा है, अभी अपलोडिंग भी नहीं हो रहा है, जबकि आयोग में कुछ और बोला गया। तो इन सारी दुविधाओं के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अपलोडिंग इतना लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं, गलत गलत न्यूज फैला रहे हैं कि यह भर्ती कैंसिल होगी या अभी नहीं होगी, इसके पहले हो सकता है 2015-16 की भर्ती हो। तो आपको बता दें कि आखिर भर्ती में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको इतना तो जानकारी है, आप पिछला वीडियो देखे होंगे कि आपको मैंने यह अवगत कराया था कि 16 अगस्त को बहुत सारे छात्र जो है यूपी SSC आयोग गए हुए थे। तो वहां पर उनको जो है यह सांत्वना दिया गया, उनसे बातचीत भी किया गया कि जो है आपका 2 दिन में डाटा अपलोड कराया जाएगा। यह डाटा सिर्फ CITS सर्टिफिकेट के डाटा के बारे में बात की गई थी, लेकिन उसके बारे में जो है वहां के अधिकारियों को यह बताया गया कि इसमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है। ऐसा क्यों बताया गया? बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि यह चीजें नहीं बताना चाहिए, जिससे हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाता। तो देखिए, इसमें बहुत सारी दुविधाएं भी हैं। पहली बात यह है कि जो CITS सर्टिफिकेट अगर अपलोड करा लिया जाता तो हो सकता है 50% लोग आते हैं, लेकिन जो CITS मतलब जो ITI अनुदेशक के नियमावली में यह बताया गया है कि सिर्फ 5 गुना लोगों को लिया जाएगा। तो अगर 50% लोग जो CITS है, CITS का मतलब जो है वो योग्य हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो CITS तो कर लिए हैं लेकिन उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, उनके परसेंटेज बहुत हाई हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो सही छात्र हैं वो भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 20% जो CITS के आपके प्रतिशत है उसके 20% के अनुसार ही लिखित परीक्षा के लिए मेरिट बनेगी, ऐसा नियमावली में बताया गया है। यह चीजें अब आयोग के ऊपर है कि वह क्या करता है। वैसे पॉसिबिलिटी तो यही है कि यही चीजें होंगी। तो इसमें यह है कि 5 गुना अगर लिया जाता तो उसमें क्या है, वह भी छात्र जो है बाहर हो सकते थे। तो इसमें जो है इसीलिए यह कहा गया कि जो सही छात्र हैं, देखिए कोई भी भर्ती हो अगर सही लोग उसमें आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जो अगर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं और वह यह सोच रहे हैं कि हमको बाहर कर दिया गया, तो देखिए बाहर आपको नहीं किया गया है, आप सच में तो बाहर हैं। आप अपने से पूछिए कि आप बाहर हैं कि नहीं हैं। क्योंकि भविष्य में अगर आप भी फॉर्म भरेंगे, कभी हो सकता है मान लीजिए इसमें नहीं एलिजिबल हो सकता है आगे अनुदेशक भर्ती आए उसमें एलिजिबल हो, तो जो ऐसे लोग फॉर्म भर देते हैं तो उसके कारण जो है सही छात्र जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। हम सभी जो CITS छात्र हैं यह एक जुटता होनी चाहिए कि जो सही लोग हैं वही इसमें अप्लाई करें। और जो CITS, देखिए मेरी प्राथमिकता यही है कि जो CITS छात्र हैं वही इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि यह जो है DGT की तरफ से भी निर्धारित किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह निर्धारित कर दिया गया कि इसमें जो है CITS अनिवार्य होगी। तो देखिए, इसमें दूसरी बात क्या है, वह अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात की गई थी कि इसको भी अपलोड कराना है। तो वहां पर जो है बातचीत किया गया अधिकारियों से, तो वहां पे पता चला कि अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसको भी अपलोड करने के लिए अब क्या है, नोटिस वहां से जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद जो है NIC पर जो है जो उसकी जो खाका तैयार किया जाएगा, मतलब जो पॉइंट्स आपको भरने होंगे, बिंदु आप उसको समझ सकते हैं, तो वो तैयार करने में NIC को जो है टाइम लगता है। टाइम मतलब 15 से 20 दिन हो सकता है, टाइम लगेगा। अब बात यहाँ पर CITS सर्टिफिकेट की हुई, जब वहां से बात हो गई कि आपको कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन टाइम लगे और यह डाटा अपलोड करा लिया जाए। तो देखिए, आपको पता है कि जो ITI अनुदेशक की भर्ती है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी सब्जेक्ट है। तो जब इन छात्रों को पता चला कि CITS डाटा जो है अपलोड किया जाएगा, तो देखिए जो एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट है वहां पर TOT जो होता है या शॉर्ट टर्म कोर्स होता है,
इसको भी अपलोड कराने के लिए वह जो है एकजुट हुए और वहां पर जो है आयोग गए और वहां पर एक जो है ज्ञापन दिए कि सर सीआईटीएस डाटा अगर अपलोड किया जाएगा तो हम लोग के पास तो सीआईटीएस डाटा है नहीं, क्योंकि हम लोग टीओटी किए हुए हैं, टीओटी और बीबीए एमबीए जो भी किए हुए हैं। तो जब आयोग को यह बात पता चली कि इसमें यह भी चीजें अपलोड कराना जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो टीओटी होता है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम, अब हमें तो पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इसमें जो है मार्क्स नहीं होते हैं, मे भी इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए अलग से क्या है एक कॉलम और बना दिया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए टाइम लग रहा है। तो देखिए मेन टाइम क्या है इन्हीं दोनों में समस्याएं, एक समस्या है उसके लिए जो है एनआईसी को आदेश दिया गया कि आप जो है वेब पोर्टल इसको सही करिए, तब तक एक दूसरा ज्ञापन गया कि सर हम लोगों के जो टीओटी है वो भी चीजें इसमें होना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है दूसरी जो उसमें कॉलम है वो बनाने की तैयारी जो है चल रही है। तो इस समस्या को जो है 90% जहां तक हमें जानकारी मिली है कि इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया, मतलब इसको दूर कर लिया गया है, चीजें अपने समय से हो रही हैं, लगभग में 80 से 90% चीजें हो गई हैं। और जो डाटा अपलोड करने की बात है, जहां तक मुझे पता चला है कि यह अगले महीने डाटा अपलोड कराया जाएगा। तो देखिए अगले महीने डाटा अपलोड कराया जाएगा, उसके बाद क्या होगा जब डाटा अपलोड होगा, इसमें 21 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा आयोग की तरफ से कहा गया है। तो अब देखिए जो चीजें हैं कि इसमें एक्सपीरियंस भी होगा, टीओटी सर्टिफिकेट भी होगा, तो हो सकता है 5 या 10 दिन इस डेट को बढ़ा भी दिया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे जो आयोग की तरफ से बताया गया था कि 21 दिन टाइम लिया जाएगा। तो अगर अगले महीने यह अपलोड किया जाता है या लास्ट मंथ जो है सितंबर लास्ट में भी हो सकता है अपलोड करा लिया जाए, तो अक्टूबर महीना जो है इसको मान के चलिए कि पूरा आपका जो है अपलोडिंग में चला जाएगा। अक्टूबर में क्योंकि पेट का एग्जाम भी है, तो अक्टूबर आपका ऐसे चला गया, फिर उसके बाद क्या शॉर्ट लिस्टिंग नवंबर महीने में कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट भी पड़े हुए हैं, उस पर भी कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयोग के अंदर जो है आईटीआई अनुदेशक भर्ती है, क्योंकि पुराने काफी परीक्षाओं को भी जो है उनका एग्जाम भी कराया गया, कई रिजल्ट भी आपको जारी किया गया। आप देख सकते हैं कि इतनी जो है सक्रियता के साथ जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो यही हमारे तरफ से यही अनुमान है कि जो है नवंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपका जो एग्जाम है वह दिसंबर महीने में संभवतः करा लिया जाएगा। देखिए कल जो है 16 सितंबर को बहुत सारे छात्र जो है यूपी SSSC आयोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी वहां जा करके अपनी बात को कहिए कि सर हम लोगों के साथ इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप अपने बात जो है आयोग में कहते हैं तो वहां पर सुनी जाती है, और जब बात सुनी जाती है तो आयोग जो है वहां पर अपना कार्य में जो है तेजी लाता है। तो सभी से ये भी अनुरोध है कि आप लोग जो है जो हो सके जरूर वहां पर जाइए। अब आप लोगों की जो दुविधा है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है सीआईटीएस प्लस एक्सपीरियंस प्लस टीओटी सर्टिफिकेट प्लस आपको जो बीबीए एमबीए है ये चीजें अपलोड कराने की बात की गई है। अब देखना यह है कि जो नोटिस आती है नोटिस में क्या क्या अपलोडिंग की बात आती है, क्योंकि जो नोटिस आएगी वही फाइनल आपको कंफर्मेशन होगा। और जो आपकी परीक्षा की तिथि है वो संभावता है वो दिसंबर महीने में कराए जाने की संभावना है। और जहां तक परीक्षा, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल होगी या भर्ती कैंसिल होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सही हैं। और ऐसा अगर कुछ भर्ती कैंसिल करने के संबंध में होते तो बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए और वहीं से भर्ती कैंसिल का आदेश आ जाता, क्योंकि यह जो नियमावली है नोटिफिकेशन है बहुत हाईली ऑफिसर लोग बनाते हैं, उनके पूरे सिग्नेचर होते हैं तभी जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। तो भर्ती कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि 15-16 वाले हैं उनकी भी कार्य जो है प्रगति पर है। देखिए सभी जो सीआईटीएस साथी हैं एकजुट होकर के आप ट्वीट भी करिए तथा आयोग भी जाइए, जिससे आप अपनी बात कहिए, जिससे जितना जल्दी भर्ती होगी आगामी भर्ती जो है उतना जल्दी आएगी। तो दोस्तों आज के लिए यही जानकारी देना था। बहुत सारे जो है छात्र कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर आप बताइए क्या होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि जानकारी आप लोगों को देना चाहिए। अगर आप लोग के मन में और भी दुविधा कोई आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो पीडीएफ डाटा होता है हम वहां पर सेंड कर देते हैं, आप वहां पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।